खाने के टाइम पे दिक्कत, बर्निंग सेंसेशन और ईटिंग इरिटेशन, ये सब प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, कहीं ये आपका माउथ अल्सर का निशान तो नहीं है? डोंट वरी, आया हो एक नया वीडियो लेकर। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेडिपीडिया, इजी टू लर्न। तो देखिए दोस्तों, माउथ अल्सर जो होता है, इसको हम माउथ अल्सर और कैंकर सोर्स भी बोल सकते हैं। अगर आप माउथ अल्सर की एग्जैक्ट डेफिनेशन और आप इसका मीनिंग को समझना चाहते हैं तो इजी मीनिंग ये होता है कि माउथ अल्सर इज द स्मॉलेस्ट सोर्स दैट डेवलप्ड विद इन द माउथ लाइक गम, टंग, इनर चीक्स, लिप्स और पैलेट्स। मतलब जो माउथ अल्सर होते हैं वो एक छोटा छोटा घाव होता है जो क्या होता है, मुंह के अंदर आपके गम, टंग, इनर चिक्स और लिप्स और पैलेट भी यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक छोटा सा घाव टाइप सा है जो आपके मुंह के अंदर डेवलप होता है, इसको बोलते हैं माउथ अल्सर। तो देखते हैं माउथ अल्सर के टाइप्स क्या क्या होता है। टाइप्स बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक ट्रॉमेटिक होता है और एक इप्थियस स्टोमाटाइटिस होता है। ट्रॉमेटिक क्या होता है? देखिए, ट्रॉमेटिक मतलब जो होता है, जो यहाँ पर जो हार्म होता है, जो मुंह के अंदर हार्म होता है, तो मुंह के अंदर बहुत तरीके से हार्म हो सकता है। एक होता है मैकेनिकल मतलब जब आप खाना खाते हैं तब च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों की जो दांत है, दांत की वजह से एक छोटा सा इंजरी, छोटा सा कट चिक्स पर हो सकते हैं, इनर चिक्स पर हो सकते हैं, तब माउथ अल्सर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है थर्मल बर्न होता है जो टेम्परेचर, अगर आप ज़्यादा हॉट फूड और ज़्यादा कोल्ड फूड खाते हैं तो इसके वजह से भी आपके मुंह के अंदर माउथ अल्सर डेवलप हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है केमिकल इंजरी मतलब जो एसिड बेसिस इंजरी होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाते हैं आप, इसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है एपिथियस स्टोमाटाइटिस। एपिथियस खुद एक सोर्स मतलब अल्सर। तो बेसिकली तीन तरीके से होता है। माइनर मतलब छोटा सा घाव होता है। मेजर मतलब एक बड़ा सा सर्कल लेकर जो घाव होता है उसको मेजर बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है हार्पिटिफॉर्म जो होता है, जो स्मॉल सोर्सेस होता है, स्मॉल अल्सर होता है, वो होता है पूरा मुंह के अंदर स्प्रेड होता है। ये तीनों टाइप्स एपिथियस स्टोमाटाइटिस होता है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेस क्या रहते हैं। देखिए दोस्तों, देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज फॉर द माउथ अल्सर। मतलब माउथ अल्सर के लिए कोई एग्जैक्ट कॉज वगैरह नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा कॉज रहता है जो उसके वजह से माउथ अल्सर हो सकता है। जैसे कि माइनर माउथ इंजरी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि माउथ इंजरी मतलब मुंह के अंदर कुछ हार्म होने से ये माउथ अल्सर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेंसिटिविटी और एसिडिटिक फूड। जो सेंसिटिविटी मतलब जो बहुत ज़्यादा हॉट फूड और बहुत कोल्ड फूड जो खाते हैं, इसके वजह से भी माउथ अल्सर डेवलप हो सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट रहता है टूथपेस्ट। हम लोग तो डेली बेसिस पर मॉर्निंग पर टूथपेस्ट से हम लोग ब्रश करते हैं। तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक केमिकल रहता है जिसको हम बोलते हैं SAL, सोडियम लैरिंग सल्फेट। ये जो सल्फेट होता है, इसको बहुत जो पर्सन होता है वो सुइटेबल नहीं होता है। जिन लोगों के पास ये एसिड सुइटेबल नहीं होता है, उन लोगों को माउथ अल्सर के डेवलप होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ विटामिन B12, जिंक, फॉस्फेट, फॉलिक एसिड। मतलब जो मिनरल्स होता है हमारे अंदर और विटामिन्स होता है, इसके वजह से भी, इसके डिफिशियंसी की वजह से भी माउथ अल्सर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है स्ट्रेस। आजकल तो बहुत सारा स्ट्रेस रहता है काम की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से, इसके लिए भी माउथ अल्सर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बैक्टीरियल और वायरल। मतलब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन आपको
हो गया तो इसके वजह से भी माउथ अल्सर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट रहते हैं डेंटल ब्रेसेस। मतलब आजकल तो बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि अपना लो भाई आप दांत आपका टेढ़े में रहे तो ब्रेसेस वगैरह पहन लो और दांत सीधे कर लो। तो अगर आप ये ब्रेसेस वगैरह डेंटल ब्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो इसके लिए भी आपको माउथ अल्सर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट रहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जब स्पेशली फीमेल के लिए जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तब फीमेल के अंदर बहुत सारे केमिकल और हार्मोनल चेंजेस होता है, इसके लिए भी माउथ अल्सर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट रहता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप एडिक्वेट स्लीप और एडिक्वेट आप नींद नहीं लेते हैं दिन में या रात में तो आपको ये माउथ अल्सर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉज निकल के आता है वो है पुअर हाइजीन। मतलब अगर ठीक ठाक से दिन में ब्रश वगैरह नहीं करते और फूड पार्टिकल आपके मुंह के अंदर रह जाते हैं तो इसके लिए भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। तो हमने जान लिया है कि क्या क्या ट्रिगर्स होता है जिसके वजह से माउथ अल्सर डेवलप आपके मुंह के अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो रहते हैं सिम्टम्स। तो नेक्स्ट सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या रहते हैं। सिम्टम्स के अंदर आता है पेनफुल सोर्स। मतलब एक अल्सर होता है जो आपके मुंह के अंदर होगा, उसके लिए आपको पेन महसूस होगा। और वो सोर्स क्या होता है, उस सोर्स के कलर आप येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स निकल के आता है वो होता है छोटा छोटा सोर्स जो माउथ के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो जो माउथ के अंदर सोर्स डेवलप होता है उसके सराउंडिंग्स आप रेडनेस वगैरह आपको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका सिम्टम्स निकल के आता है वो है आप खाने के टाइम पर बहुत इरिटेटिंग और डिफिकल्टिंग आप बोल सकते हैं, पेन भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मतलब आप कैसे डायग्नोस करें कि आपके मुंह के अंदर एक माउथ अल्सर डेवलप हुआ है। तो बेसिकली ये सिर्फ दो ही तरीका होता है। एक विजुअल एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपके मुंह के अंदर लाइट से देखेगा कि आपके मुंह के अंदर कुछ सोर्सेज वगैरह, कुछ अल्सर वगैरह डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देख कर ही केयर प्रोवाइडर आपको बोल सकते हैं या डॉक्टर आपको बोल सकते हैं। नेक्स्ट रहता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के निकल के आता है कि आपका अगर मिनरल्स और विटामिन डिफिशियंसी है तो इसके लिए भी आपको माउथ अल्सर डेवलप हो सकता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट आपको करना पड़ता है। ये दो तरीका है जिसके वजह से आप माउथ अल्सर इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहते हैं ट्रीटमेंट। देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट और एग्जैक्ट कुछ वगैरह नहीं रहता है, फिर भी कुछ ओवर काउंट ड्रग्स रहता है, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह रहते हैं जो आपको बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से आपको जो माउथ अल्सर होता है वो हील करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रहता है सप्लीमेंट फॉर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। मतलब आपको अगर विटामिन का कुछ डिफिशियंसी की वजह से आपको मुंह के अंदर माउथ अल्सर डेवलप हो गया है तो इसके लिए भी आपको विटामिन B12 टैबलेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट रहता है OTC जेल। OTC जेल मतलब जो आपके मुंह के अंदर पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ जेल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि जाइटी जेल है। जाइटी जेल आप अगर आपके माउथ अल्सर के ऊपर लगाएंगे तो उसके लिए वो जो पेन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट रहता है हेक्सेडिन माउथ वॉश। देखिए, अगर आपके मुंह के अंदर बहुत सारा माउथ अल्सर डेवलप हो गया तब आप ब्रश वगैरह नहीं कर सकते, तो आपका डेंटल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आप ब्रश नहीं कर सकते। तो उस टाइम क्या करते हैं, जो हेक्सेडिन माउथ वॉश है उससे आप अपना पूरा डेंटल हाइजीन ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन द डॉक्टर। अगर ये कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट रहते हैं होम रेमेडीज़। मतलब आप घर में ही ये जो माउथ अल्सर होते हैं इसका ट्रीटमेंट खुद अपनी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि रिंस ऑफ सॉल्ट वाटर और बेकिंग सोडा। मतलब बेकिंग सोडा और नमक लेकर आप मिक्स करके रिंस करके आप जो आपके मुंह के अंदर माउथ अल्सर हुआ है इसके लिए भी आप पेन कम कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो आप उसको माउथ अल्सर के ऊपर प्लेस करके आप इसका हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पेन फील हो तो आप आइज़ वगैरह आप लगा सकते हैं। और अगर देखिए घर में तो सबके पास एग वगैरह होता है, तो मल्टीविटामिन पर्पस के लिए आप घर में एक दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं। तो इसके क्या होता है, जो अगर विटामिन डिफिशियंसी होता है तो ये आपको हेल्प करते हैं कि डिफिशियंसी से
इम्प्रूव करने के लिए। तो जो माउथ अल्सर होता है वो बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से हील हो जाता है। नेक्स्ट रहता है प्रिवेंशन। देखिए दोस्तों, माउथ अल्सर का जैसे कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसके लिए प्रिवेंशन लेना है। जैसे आपको ये माउथ अल्सर ना हो तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो इरिटेटिंग फूड है उस फूड को आपको छोड़ देना चाहिए, और जो आपको ईटिंग पैटर्न है वो बैलेंस डाइट पर रखना चाहिए। आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस करना चाहिए। आप एडिक्यूट रेस्ट लीजिए, एडिक्यूट स्लीपिंग लीजिए, और आप आपके मुंह के जो ओरल हाइजीन है वो आप अच्छे तरीके से लीजिए। मतलब दिन में 2-3 बार ब्रश कीजिए, खाने के बाद फ्लशिंग कीजिए, और आपका जो ब्रश होता है वो आप सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करें तो अच्छा है। इसकी वजह से आपके मुंह के अंदर जो इंजरी वगैरह है वो नहीं रहता है। नेक्स्ट रहता है जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, अगर आपका मुंह ACL टूथपेस्ट सहन नहीं कर सकता तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, और विदाउट ACL मतलब वो जो सल्फेट होता है उसको छोड़कर आप जो टूथपेस्ट है वो आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि माउथ अल्सर क्या होता है, माउथ अल्सर जो होता है जो एग्जैक्ट कॉज नहीं रहता है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, और अगर आपका ठीक नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, इन मोस्ट केसेस माउथ अल्सर रिजॉल्व देमसेल्फ, मतलब खुद ठीक हो जाता है विदिन 10 to 14 days। अगर इफ़ यू हैव माउथ अल्सर दैट लॉन्गर विदिन 3 weeks, मतलब आपके माउथ अल्सर जो है वो अगर 3 weeks के ऊपर हो गया तो ये मे भी आपका माउथ कैंसर हो सकता है और इम्यूनोसप्रेस भी हो सकता है। तो आपको ख्याल रखना चाहिए आपका हेल्थ का, आपका जो विटामिन्स वगैरह, जो मिनरल्स वगैरह आपके बॉडी में रहते हैं, सब कुछ का आपको ध्यान रख कर रहना चाहिए, और बैलेंस डाइट खाकर आपका खुद का जो इम्यूनिटी पावर है वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, हमने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। फिर भी आपको कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और बोलिए अपना डाउट। हम ट्राई करेंगे कि आपको सॉल्व आउट करने के लिए, आपका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल मेडिपेडिया, इट्स इजी टू लर्न।